खुर्शीद नदीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। आपका तारफ ये बहुत लंबा चौड़ा मुझे करा रहे हैं कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन हैं, दानिश्वर हैं, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो बस यही कहूंगा खुर्शीद नदीम साहब मौजूद हैं। अब तो आप अपनी पहचान, आप में कोई शक नहीं है इसमें जी, लोग पहचान लेते हैं कि किससे बात कर रहे हैं जी। शुक्रिया जनाब। अच्छा जनाब, पहला मसला जो यानी कि मेन हमारी स्ट्रीम का मसला नहीं है, लेकिन ये जो तरावी नमाज एहतिकाफ इसका मसला पैदा हो गया है और उलमा ने जो एक बनाया है, मेरा ख्याल में उसमें आप लोगों की राय भी शामिल है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की भी, ये प्रैक्टिकल है? नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। मैं तो पहले दिन से ही अर्ज कर रहा था कि इसकी कोई शक्ल इसके अलावा मुमकिन नहीं है कि आप अवाम पर पाबंदी लगा दें कि वो मसाजिद का, इबादत गाहों का रुख न करें। जाहिर है इससे मकसूद इबादत गाहों को बंद करना नहीं है, इसलिए कि इबादत गाहों में एक खादिम, एक इमाम साहब, खतीब, एक मुअज्जिन, चंद अफराद हमेशा मौजूद ही होते हैं, जो अजान भी देते हैं, अपने तौर पर जमात का एहतमाम भी करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि मसाजिद बंद हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ अवाम को रोकने के लिए कि वो जगह एक जगह जमा ना हो, और एक जगह जमा होना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। और जान की हिफाजत मकासद शरीयत में पहला मकसद शुमार की गई। इससे जान को अल्लाह का दीन ये कहता है कि पहला मकसद है जिसके लिए लोगों को एहतमाम करना चाहिए। तो इसकी रोशनी में यही मुनासिब था कि मसाजिद में आम लोगों को जाने से रियासत हुक्म के जरिए रोक देती, जैसा इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में है। ठीक है, आप जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक से लेकर तुर्की तक, यानी वहाँ जहाँ बादशाह है वहाँ भी, और जहाँ जमहूरी हुकूमत है वहाँ भी, हर जगह पाबंदी है, आम आदमी मस्जिद में नहीं जा सकता। तो ये इसलिए है कि लोगों की जान की हिफाजत मतलूब है। और फिर जो तरावी का मसला वो तो है ही, खैर नवाफिल की एक नमाज है, नफली नमाज है, और वो भी जैसे रवायात से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये इंफरादी तौर पर ही पढ़ी जाती है। जिंदगी में एक दफा आपने उसको 3 दिन जमात के साथ लोगों के इसरार पे पढ़ाया, लेकिन आपने कभी उसका हुक्म नहीं दिया। हाँ, मुझे बल्कि ये भी कहा कि मुझे डर है कहीं फर्ज ना हो जाए। हाँ, फर्ज ना हो जाए, इसलिए उनको उससे पढ़ाया नहीं। और यही वजह है कि ये बात के अदवार में सैयदना उमर के दौर में आके उन्होंने उमर के दौर में एक इंतजामी सूरत हाल को देखा, तो उसको उन्होंने कहा कि जमात की सूरत में पढ़ लें, लेकिन वो खुद उसमें शरीक नहीं हुए। और साथ ये भी कहा कि आप तहज्जुद को छोड़ के पढ़ रहे हैं, तहज्जुद इससे ज्यादा अफजल है। तो असल में इबादत का ये तस्वर कि वो इंफरादी सतह पे तज़किया नफ्स के लिए हमारे एक रियाजत के असबाक हैं। हम ये इसको देख लीजिए, इत्तिकाफ को देख लीजिए, नवाफिल को देख लीजिए, तहज्जुद को देख लीजिए, ये इंफरादी सतह पे आपके तज़किया नफ्स के मुख्तलिफ असबाक हैं जो अल्लाह ताला ने आपको बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाए। तो रमजान के दिनों में ये एक मौका पैदा हो गया इस कोरोना की वजह से कि हम लोग तहज्जुद की तरफ लौटे, वो जो अफजल है जिसको हजरत उमर ने खुद कहा था। इसमें कोई हरज नहीं कि आप उसको बाजमात भी पढ़ें, हजरत उमर के दौर से पढ़ी जा रही है, उसमें भी कोई हरज नहीं, लेकिन उससे अफजल वो है कि जो इंफरादी सतह पे आपको तहज्जुद पढ़ने। असल में इस बहस से ज्यादा अहम बहस ये है कि अगर आपकी इबादत गाहों का मसला नहीं है, मसला इज्तिमा का है। इज्तिमा चाहे गिरजाओं में हो, मस्जिद में हो, चाहे सिनेमाओं में हो, बाजार में हो, क्लबों में हो, कहीं भी हो, इज्तिमा से रोका गया है इस वक्त। और उसकी वजह यही है कि रोकने की वजह ये है कि उससे बीमारी फैलेगी, दूसरे लोगों की जान की हिफाजत करनी है। जी, जान की हिफाजत करनी तरजीह होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आपको इसको क्या नजर आता है जो मतलब मस्जिदों में मैंने तो देखा है कि अच्छी उम्र के, बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो उनकी ज़िंदगी भर का मामूल होता है, वो देखते हैं मस्जिद खुली है तो फ़ौरन वहाँ जाते हैं। और यहाँ ये सबसे बड़ी शर्त यही है कि 50 साल से उम्र की, बड़े ज़्यादा उम्र के लोग आए नहीं, तो कैसे अमल होगा ये? फिर क्या कोई एक इससे कहते हैं झगड़ा ही तो नहीं होगा ना कि आप शनाख्ती कार्ड लेके या बर्थ सर्टिफिकेट लेके खड़े होंगे दरवाजे पर कि मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा है, मुझे आप जाने दें। और दूसरा ये कि ये मौलवी हजरात कह चुके हैं और सही कह चुके हैं कि लोगों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई मस्जिद में आता है, हम कैसे उसको रोकेंगे तो मस्जिद में ना हो, ये बात उनकी दुरुस्त है। ये काम तो इंतजामिया का, हुकूमत का है कि वो उसको रोकेगी और लोगों को मना करेगी कि वो ना जाए। और फिर आपको मालूम है कि नई तहकीकात ये बता रही है कि उम्र की कैद नहीं है, जवान लोग भी उसमें उसी तरीके से शिकार हो सकते हैं जैसे 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग। अभी आपको मालूम है ये तो आप और हमको खां खा डरा रहे हैं उम्र की बात करके। हाँ, ये इसमें मैं करूँगा। आपको मालूम है कराची में जो पहली मौत हुई पाकिस्तान में, वो 21 साल के एक नौजवान की मौत हुई। ठीक है, तो उम्र कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये बात भी आपके इल्म में है कि अभी डॉक्टर्स और बाकी ये लोग कह रहे हैं कि इलामतें ना होना भी आपकी नहीं है कि आपके अंदर मर्ज नहीं है। हाँ, ठीक है।
ٹھیک ہے. چار جو باتیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ جی فرمائیں. ہاں بات کریں آپ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اصل احتیاط ہے, ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے, اور یہ عارضی معاملہ ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نجات دے گا, یہ ہماری آباد ہوں گی اور ہم اسی طرح انشاءاللہ. اچھا یہ کیا صورتحال ہے اس وقت, جو ساری اپنے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, کوئی فلاحی رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں, یہ خدمت کے تو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پروگرام میں, اخوت والے بھی بہت کر رہے ہیں, سیلانی کراچی میں, یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. حکومت کی ایفرٹس اس سلسلے میں آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ اتنی ہے, کافی ہے, یعنی تعریف بھی ہونی چاہیے, لیکن کیا اس قابل ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے حکومت تو پہلے دن سے مجھے افسوس ہے کہ ابہام کا شکار رہی, لاک ڈاؤن کرے نہ کرے, صوبائی حکومتیں کچھ اور سوچ رہی ہیں, کچھ اور کہہ رہی ہے, اور پھر یہ سارا جو معاملہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, اور وہ لوگ خاص طور پہ دہاڑی دار جن کی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے مسائل ہیں, اور صحیح کہتے ہیں ان کے مسائل ہیں, اس کا کوئی شک نہیں ہے, لیکن کمیونٹی کو ویسے تو مجبوری اس کا احساس کرنا چاہیے, اور ریاست کو آگے بڑھ کے اس کو منظم کرنا چاہیے. الخدمت جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنے انیشیٹو پہ کر رہی ہے, اور ظاہر ہے الخدمت نے تو ایک کی جان تک دے دی اس معاملے میں. آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر سومرو صاحب شہید ہو گئے سارے. جی یہاں بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں, جی اور کوئی 7 ارب روپے کا پرائیویٹ انداز میں, کوئی میرا اندازہ ہے کہ 7 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں یہ لوگوں کی مدد میں. بڑی بات ہے. جماعت اسلامی کی تو پوری ایک تاریخ ہے سماجی خدمت کی, یہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے, لیکن اس دفعہ تو خدمت نے باقی ریکارڈ قائم کیا, عالمی سطح پر اس کا کیا گیا, اور باقی قوت کی بات آپ نے کی, اور بہت سارے ادارے کریں. حکومت کو چاہیے تھا کہ اس موقع پر ساری چیزوں کو منظم کرتی. میں تو کہا بھی میں نے کہ جو کام کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب کو بدقسمتی سے وہ نہیں کر سکے. ان کو چاہیے تھا کہ ایک دن ملک کے سارے سیاستدانوں کو وہ جمع کرتے اور کہتے کہ ہم ایک قومی لائحہ عمل مرتب کرتے ہیں, اور ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں. جب تک یہ بحران ہے ہم مل کے ہم نے اس قوم کو بچانا ہے. پھر ایک دن تاجروں کو جمع کرتے, ان سے کہتے اپنے وسائل جمع کریں, اکٹھا کریں, اور حکومت آپ کو آپ لیں, انیشیٹو حکومت لے گی, آپ ساتھ دیں, حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. پھر ایک دن سماجی تنظیموں کو جمع کرتے, ان سے کہتے کہ آپ اپنے وسائل پول کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پوری قوم مل کے, یعنی آپ سوشل سیکٹر کو, تاجروں کو, اپنے سیاستدانوں کو, سب کو آن بورڈ لے کے پوری قوم ایک گویا جست واحد کی طرح اس سارے معاملے کو دیکھتی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کو بہت ہی سیاسی رنگ سے دیکھا. اپنی ٹائیگر فورس, اس کو آپ کو یاد ہوگا لاہور میں آ کے عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ اس سے آپ کو اپنے آپ کو تیاری کریں بلدیاتی انتخابات کی, اور اپنے آپ کو منظم کریں. بہت شکریہ. جی بات کریں, مکمل کریں. میں نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ سیاست کو اس موقع پہ ترجیح نہیں بنانا چاہیے, نہ حکومت کو, نہ اپوزیشن کو, نہ باقی لوگوں کو. سب کو مل کے اس عذاب سے نکالنے کے لیے, اس وبا سے نکالنے کے لیے ایک جست واحد کی طرح کام کرنا چاہیے. باقی سیاست کی وقت پڑا ہے ہمارے پاس, باقی باتیں بھول جانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بات